यहाँ पे श्री राम कहाँ से आ गए? ये तो यहाँ पे श्री राम की भूमि है ये, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। वहाँ पर गए वो सारे हिंदू, तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदुओं में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका कौन है मुस्लिम? क्यों कह रहे हो आप? मंदिर के अंदर जलवा कैसे रख दिया? मंदिर होता है, कौन से मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे, कौन से मस्जिद के अंदर है? ये सब बातें हो ही नहीं रही। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, CBSE OSM की बात है, यहाँ पे सरकार मिल रही है। कौन से मंदिर के, कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? देखो, दुनिया में हम किसी के भी साथ बहस कर लेंगे, किसी के भी साथ बहस कर लेंगे, लेकिन अंधभक्त से बहस कभी नहीं हो पाएगा भाई। इन लोग के पास हमेशा रेडीमेड जवाब होता है। कुछ बोलो धड़ से जवाब एक चेप देगा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को मेरी दोस्त बोली थी, तू कभी खाटू श्याम गई है? हम लोग कभी खाटू श्याम तो हम नहीं गए आज तक। बोले देखा, जब तक उनका मर्जी नहीं होगा ना तब तक तेरे को बुलाएंगे नहीं। उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आई एग्री, बट ये बोलना कि जब तक देखी, अरे मेरा मन हम नहीं जा रहे हैं, अब उनका मर्जी। भाई देखो, अगर उनका मर्जी होता ना तो इतना सारा मर्डर नहीं होता, इतना सारा जो पहाड़ पे साला जब आंख खोलो कोई किसी को धक्का दे देता है, जब आंख खोलो कोई किसी का मर्डर करता है, जब आंख खोलो कहीं पे रेप हो जाता है। अंधभक्त है भाई, सब अंधभक्त है। और देखो, हिंदुस्तान में देखो दो ही बीमारी है, एक है मोतियाबिंद और एक है मोदियाबिंद। अगेन लिसन, मोतियाबिंद और एक मोदियाबिंद। अभी आधे से ज्यादा लोग को तो मोदियाबिंद है। मोदियाबिंद एक ऐसा बीमारी है, देखो चाय बेचते कोई किसी को कभी नहीं देखा, राइट? चाय बेचते तो देखा है, लेकिन मानता है ना कि हाँ वो इंसान चाय बेचता था, लेकिन देश बिकते हुए सब देख रहा है, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है कि देश बिका हुआ है। दिस इज लाइक मोदियाबिंद। अब देखो, मोदियाबिंद हिंदुस्तान में दो जन को, एक ये महिला को है। अब मेरे को तो ये कंफ्यूजन है कि ये महिला है या महिला नहीं है। मीन्स कभी दीदी भी लगती है, कभी भैया भी लगता है, और इसका आवाज तो लाइक मेरे कान में एकदम लगता है क्या 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 क्या। देखो भाई, गलती हम ही लोग का कि हम लोग इसको फुटेज दे रहे हैं। अब ये कहीं पे आती है तो तुरंत माइक ऐसे मुंह में घुसेड़ देते कि हाँ चलिए बोलिए। अब देखो, नफरत फैलाना बहुत गलत चीज है। कहीं भी अरे ये जंतर मंतर पे क्यों आई है, तुम लोग मार के भगाना चाहिए था उसको, ऐसा हेट फैलाने वाले को। और दूसरा, अपने सुनील शेट्टी को क्या हो गया यार? ये सुनील शेट्टी को क्या हो गया? सुनील शेट्टी इज माई फेवरेट एक्टर, जो इतने लेजेंड एक्टर रह चुके एक टाइम पे, और वो बोल रहे हैं, आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह, एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अरे भाई, मम्मी पापा छोड़ के सीधा मोदी जी। सिर्फ यही बच गया है अभी, कोई बात नहीं। हम तो कह रहे सबको सुबह सुबह उठ के मोदी चालीसा पढ़ना चाहिए, हर किसी को मोदी चालीसा पढ़ाओ। और अभी एक नया वो भी निकला ना कि अब पासपोर्ट आप इंडियन सिटीजन है, ये पता कैसे चलेगा? आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, आप तो कह दिया कि पासपोर्ट भी नहीं है, तो है क्या? मेरे को ये बता दो, किससे प्रूफ होगा कि हम इंडियन है? मेरे को पता है, अगर आपके छाती पे मोदी जी का फोटो और सर पे मोदी भक्त लिखा होना चाहिए, इससे प्रूफ हो जाएगा कि आप इंडियन है। भाई साहब, ये लड़की है कौन? आखिर में कौन है ये लड़की? कभी तो कहती है मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अबे ये कहीं गई थी मंदिर, राइट? ये कहीं मंदिर गई थी, कोई राजस्थान का मंदिर था, और वहां पे एक मुसलमान इंसान पर्चा काट रहा था, तो कहती है कि मुसलमानों के रीति रिवाज से अब मंदिर में पूजा पाठ होगा। अरे तू कौन है भाई? तू कौन है ये सब बोलने वाली? एक मुसलमान है, वो सारे हिंदुओं को खाना देता है, इलाज करवाता है, तब तो तू नहीं आती कि अरे तू क्यों मदद कर रहा है? तो तू कर देना मदद सबका। और वहां पे सारे लोग उसको डांट भी रहे होते कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? अबे कोई पर्चा काट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उससे उसका घर चल रहा है, राइट? तो तुम ऐसा कौन होते हो बोलने वाली? खाली हिंदू मुस्लिम कर करके एक पेज पे तो 5 लाख फॉलोअर बना ली, दूसरे वाले पे 2 लाख बना ली। इसका हर जगह पे हिंदू मुस्लिम ही करती है, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम ही करती है। एक जगह आके इससे पूछा जाता है कि आप क्या बोलना चाहती है, नीट पेपर लीक हुआ है, तो वो श्री राम के टॉपिक पे आ जाती है। अरे बहन, इमेजिन करो ये लड़की किसी शादी में जा रही है, राइट? पे शादी वाला गाना बजा और एकदम से मैयत वाला गाना बजाए, और इसे सब बोलेगा कि यार आप मैयत का गाना क्यों बजाते? तो ये क्या कहेगी? अरे शादी वादी तो होता रहेगा, एक दिन तो मरना ही है ना। अबे हर चीज का एक जगह होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, तो उस टाइम पे आपको वो चीज बोलना चाहिए, ये नहीं नीट पेपर लिपे और उससे श्री राम। यहाँ पे श्री राम कहाँ से आ गए? ये तो यहाँ पे श्री राम की भूमि है ये, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। राम कहाँ से आ गए? बताइए, श्री राम का धरती है ये। अरे सबको पता है बहन जी, सॉरी बहन जी, भाई साहब, व्हाटएवर। गजब बेइज्जती है। ये श्री राम का धरती है, सबको पता है, लेकिन जिस चीज पे आप आए हैं वो तो बोलोगे। यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं।
किसको समझा रहे यार, ये बहुत मोटा बुद्धि लग रही है मेरे को। मुझे लगता है आई थिंक ये बीजेपी की मेंबर बनना चाहती है, इसको फ्री में टिकट मिलेगा, इसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इसको बस लगता है मुसलमान भगाओ, मुसलमान भगाओ। अरे कौन सा मुसलमान तुम्हारा क्या किया है? कुछ किया है? नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं किया। देखो हम लोग को ना एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही भाषा होना चाहिए, वो है प्यार और मानवता। जब तक ये दो नहीं है आपके अंदर, यू आर नॉट सेइंग कि हम बहुत बड़े हिंदू है। आप भगवत गीता पढ़े हो? बहुत बड़ा अपने आप को हिंदू जो भी बोलता है, तो भगवत गीता में, गीता से पहले एक पेज आता है जिसमें ये लिखा रहता है मानवता ये कैसा जाती है जो एकता बनाए रख सकता है। तो प्लीज यार आप इंसान का मदद करना सीखो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना सीखो। ऐसा बदतमीजी कर करके आज आप जब जेन्युइन कोई सी चीज के बारे में बोलते हो ना, तो बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआ और बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है। तो वो जब आप गेन करोगे ना, मींस लाइक सब घटिया काम करना अपने आप ही बंद कर देगा। प्लीज यार रिपोर्टर भाई लोग, प्लीज उसको मत कवर करो भाई, हम ही लोग का गलती, हम लोग उसको फुटेज दे रहे हैं और वो इतना मुंह से गोबर कर रही है। मेरे दिमाग में बहुत ही तगड़ा आइडिया है, अगर इस दीदी का और अपने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का दोनों का शादी करा दिया जाए ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये लोग बोलता कुछ और है और होता एक्चुअली में कुछ और है। देखो मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे किसी से नहीं है, हम कोई हेटर नहीं है, बट हमें जेन्युइन बात बता रहे हैं। आप किसी प्रोटेस्ट पे आते हो, उतर के वहां पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें तो पेपर लीक से याद है, महाराष्ट्र में फिर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। क्या शायद 28 तारीख है, 27 को शायद कल ही एक पेपर लीक हुआ था। तो इन सब चीजों पे किसी को नहीं बोलना। और मोदी जी, भाई मोदी जी का क्या करे, 26 जून को धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे था और वो ट्वीट पे लिख रहे हैं, चलो एक बार को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, लेकिन अरे इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखने का क्या, किस बेसिस पे कि हाँ आप एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, एजुकेशन को तो आप ही जैसा मिनिस्टर चाहिए। देखो टॉपिक पे वापस आते हैं, ये दीदी पे बात करेंगे आज ये दीदी के लिए तो प्यार जग रहा है मेरे को, ठीक है। तो पहला जो बात है कि ये प्रोटेस्ट पे आएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, और एक जन कहता है यहाँ पे श्री राम कहाँ से आ गए, तो बोली श्री राम की भूमि है ये, श्री राम। अबे सबको मालूम है कि ये श्री राम का भूमि है, कौन नकार रहा है कि श्री राम का भूमि नहीं है, लेकिन अभी मुद्दा तो कुछ और है। सोचो अगर हम अपने घर पे इंटीरियर का काम इनसे करवाए, जो कि मेरे अभी बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, इस जरूरत भी है करवाने का, और ये आएगी बुलडोजर लेके आएगी। अबे बुलडोजर का क्या काम है? अगर अरे आपका बिल्डिंग तो कभी ना कभी गिरना ही है ना। सॉरी टू इंटरप्ट, टॉपिक पे ही वापस आते हैं। शब्द नहीं यार मेरे पास, अब शब्द नहीं है ये बहन जी के लिए। एक इसका आवाज यार, इसका अजीब ही सा आवाज है। इस दीदी का प्रोफाइल निकाल के तुम देख लो, इनका अकाउंट खोल के देख लो, कहीं किसी के जस्टिस के बारे में बात नहीं हो रहा है, कहीं किसी के फायदे के लिए कोई बात नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं हो रहा है, जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार लोग के लिए कोई बात नहीं करती है। कहती है मेरा तो खुद का बिजनेस है। अबे भाई आपका बिजनेस है, बट आप इंडिया नहीं हो ना। हिंदू करके मंदिर से जो मुसलमान को निकाल सकती है, वो तो एक पोस्ट, एक ट्वीट, एक स्टोरी डाल ही सकती है कि भाई पेपर लीक हुआ, 20 लोग अपना सुसाइड कर लिया, और ट्रेन पे किसी आम खुल्ली ट्रेन पे किसी का मर्डर कर दिया, या फिर कोई किसी को पहाड़ से धक्का दे दिया। उन लोग के बारे में एक शब्द, एक पोस्ट, एक स्टोरी तक क्यों नहीं गया भाई? क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमको ना कि अंधभक्त से कभी बहस नहीं कर सकते, उनके पास एकदम रेडीमेड जवाब होता है। आप अगर एक अच्छे सिटीजन है, एक अच्छे नागरिक है, तो अच्छी चीजें बात करिए, इतना मुंह से प्लीज कचरा मत निकालिए, प्लीज स्टॉप दिस। मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंसान सही चीज से इन्फ्लुएंस हो नहीं हो, गलत चीज से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो दिस इज द रीजन कि इसका बात सुनने के लिए 10 लोग ऐसे इसके मुंह पर माइक ऐसा घुसे देता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि सब इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, नो, गलत आखिर में वो गलत ही होता है। और बहुत लोग इससे बहस भी करते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये भाई लड़की इतनी अंदर से, वो क्या बोलते हैं, इतनी ढीठ है ना, ये अपना मस्त लगी रहती है, कोई इसको फुटेज दे नहीं दे, चिल्लाई जा रही है। अबे तू धीरे बात करना है, चिल्ला क्यों रही है? मीन्स अभी देखो बिग बॉस का सीजन शुरू होने वाला है ना, अब मेरे को लगा बिग बॉस वाला टीआरपी के लिए इसको ही बुलाएगा, 100% लिख के ले लो मेरे सम पेन का, हम साइन करेंगे, बुलाएगा इसको। जैसे वो भी बड़ा पाव वाले को बुलाया था, रेडी पे चिल्लाई जा रही है, तो उसको बुला लिया। अब ये चिल्ला रही हिंदू मुस्लिम कर रही है, अभी टीआरपी कहाँ से मिलेगा? इतना पॉलिटिकल इशू चल रहा है। तो अब ये बिग बॉस में आएगी, देख ले, मेरा बात होगा, भले निकाल देगा लेकिन जाएगी, जरूर जाएगी, 100% जाएगी। वो नहीं जाएगी तो इस बार बिग बॉस में हम जा रहे हैं। नहीं भाई, नफरत नहीं फैलाएंगे, प्यार ही फैलाएंगे। और देखो मैं अभी एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी शायद जयपुर में एक औरत मोमोज का ठेला वेला रेडी वेडी लगाती थी, और आप उसको बोलते जल्दी आप से यहाँ पे कोई एमएलए आ रहा है, शायद कोई रैली निकल रहा था,
तो वो औरत अपना रेडी हटा ही दी थी वहां से कि वहां का पुलिस वाला सारा रेडी पलट दिया। अरे जब वो बोल रही है कि वो हटा रही है, साइड कर रही है, सारा रेडी एक तो उस पर पलटने का, और पूरा तेल उस पर गिरा दिया, पूरा बॉडी उसका जला दिया। भाई घोर कलयुग, मैंने क्या कहा, घोर कलयुग चल रहा है। ट्रेन वाला जो इंसिडेंट हुआ ना, मेरे को इससे एक चीज तो समझ आता है कि अनजान आदमी से बाहर कभी बहस नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। हम करते थे लेकिन अब हम छोड़ देंगे, कभी उससे बहस मत करो। आपको लाइन में आगे जाना, आप आगे आ जाइए, हम पीछे, हम लेट टिकट ले लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अनजान आदमी से बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताती हूँ, क्योंकि उसके पास पता नहीं कौन क्या सा हथियार हो, तुम्हारे घर के पीछे ही आने लगे, 4 गुंडा लगा दे, इसलिए नो, कभी भी आप प्यार से बात करो, लेकिन ऐसा गुंडा आदमी से बहस ही नहीं करना चाहिए। पर भाई वीडियो अच्छा लगे तो ये दीदी के बारे में और थोड़ा खोज खबर करेंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे। भाई ये दीदी बहुत पसंद आ गई है मेरे को, पता नहीं क्यों। दीदी को रिस्पेक्ट, यहाँ से रिस्पेक्ट है, यहाँ से रिस्पेक्ट है दीदी को। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। क्या सीन है तेरी वॉक में दान है, मेरे जाई की टपरी पे सबकी नजर जान है।